ये जो हल्दी के रसूमात आपने फरोग दिए हैं, पता नहीं कहां से मुसलमानों ने सीख लिया। वो सबको पीले कपड़े पहनवा दिया, बेटा बेटी लड़का लड़की, यहाँ तक कि वो बेचारा 80 साल का बूढ़ा जो 1-2 हफ्ते का मेहमान है, वो मरने वाला है, उसके लिए भी कहीं से पीला कपड़ा वो पंजाबी सिलवा के मंगा दिया गया कि चलो बाबा आप भी पहन लो, हल्दी की रस्म है। ये कहां से आपने सीख लिया, किसने सिखाया? यहाँ 50 इस्लामिक रसूमात आपके समाज में दफन हो गए, जिस पर अमल करने की गुंजाइश तक नहीं बची है। और किसने पढ़ा दिया, सिखा दिया कि पीला कपड़ा पहन के इसके गाल पे वो हल्दी लगाए, उसके गाल पे वो हल्दी लगाए, और शाम से ही डीजे पे ठुम के चलने लगे। उसकी बेटी नाचे, मामा का बेटा नाचे, मामा की बेटी नाचे, चचा की बेटी नाचे। ये सब हिंदुआना रस्म और रिवाज को हमने जो फरोग दिया है, यही वजह है शादी के 6 महीने के बाद लड़की अलग रोती है, लड़का अलग रोता है। लड़का बोलता है हजरत चौपट हो गया, मैं बर्बाद हो गया, लड़की ढंग की नहीं मिली, आवारा मिल गई, भागने वाली मिल गई, किसी से बात करने वाली मिल गई। और लड़की से पूछे कि तुम्हारी क्या खैरियत है, तो लड़की बोलेगी हजरत फकीरवा का घर मिल गया, लड़का कमाने वाला नहीं, लड़का बर्बाद है, लड़का शराबी है, लड़का बेढंगा है, लड़का बदतमीज है, लड़का ये है। अरे ये कुछ नहीं है, वो जो तूने मुस्तफा के कवानीन की तूने जो उल्लंघन की, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब मिन अन सुन्नती फलैसा मिन्नी का जो तूने हमने उल्लंघन किया है, उसी उल्लंघन का नतीजा है ये सारी नहुसत आपके और हमारी आंगन में आ गई। लड़का लड़की से खुश नहीं और लड़की लड़का से खुश नहीं, दोनों समधी में लड़ाई, केस फौजदारी और वो मारपीट तलवारबाजी, इसको वो केस करना, उसको वो केस कर देना, इसको वो देखने की धमकी देना, जमीन बेचवा देना, जेल करवा देना, और उसके बाद खुला और तलाक पिया के मामला खत्म कर देना। ये सब वही नहुसत है, वही हल्दी रस्म। और कीजिए हल्दी रस्म, वही और डीजे चलवाइए और गाने चलवाइए। अरे अगर आपने सादगी का मुजाहरा किया होता और सादगी को आप फरोग दिए होते, नो डीजे साउंड, नो हल्दी रस्म, कुछ नहीं, चुपचाप मौला साहब आते, निकाह पढ़ाते, बाराती 2-4 को दावत हम करते, खिला पिला के चले जाते, उसके बाद जाके हम वलीमा करके चले जाते और सादगी के साथ शादी करते। और शादी से पहले, शादी के बाद हम सिर्फ यही तमन्ना करते हैं, अल्लाह, लड़की वाला बोलता है अल्लाह मुझे लड़का सही दे दे, और लड़का वाला कहते हैं अल्लाह मुझे लड़की सही दे दे। अगर आप दुआएं करते और बेहतर तरीके से काफिराना रस्म और रिवाज से आप परहेज करके एक इस्लामिक शादी को प्रमोट करते, ये सारी नहुसतें नहीं आती। आपका बेटा भी कामयाब रहता, वफादार बेटा बनकर वो आपकी भी खिदमत करता, वो अपनी बीवी से भी मोहब्बत करता। वाह वाह वाह, क्या क्या, नारे तकबीर, जरा जोरदार अंदाज में जवाब तो दे दे मेरे भाई। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही और से मुक़द्दस सरजमीन कुमार टांगी महेशपुर। सिर्फ शादी के हवाले से अगर उलमा गुफ्तगू करना चाहे, सिर्फ शादी के हवाले से, शादी के रसूमात के हवाले से 5-5 रात नहीं, 5-5 महीनों की रातें खत्म हो जाएंगी। इतने खुराफात हमारे माशरे में हमने बीते 10 सालों में जन्म दे दिया है कि हमारे उलमा की तकरीर खत्म नहीं होगी, उनके बयानात खत्म नहीं होंगे। इतने खुराफात हमारे यहाँ है। नाच गाने के लिए बाज़ाब्ता लोग बिल्कुल ऐसा बाज़ौक़ हो चुके हैं साहब, किसी जगह कहीं कहीं तो मिलाद शरीफ पढ़ाने के बाद उसी डीजे से, अल्लाह, ये तो खुराफात की हद हो गई साहब। 1 घंटा पहले तिलावत कुरान उसी माइक और डीजे से लोगों ने करवाया। मौलवी साहब, मुफ्ती साहब की तकरीर हुई और जल्दी जल्दी लोग बोलेंगे हज़रत मिलाद शरीफ पढ़िए, जल्दी खाने पीने का इंतजाम है, खाने पीने का। अरे खाने पीने के इंतजाम से चिंता नहीं है, चिंता यह कि जल्दी मौलाना भागे तो डीजे में गाने चले और उधर ठुमके लगना शुरू हो, फिर सारे नौजवान लड़के लड़कियां सब मिल के गाने पे डांस होंगे। साहब ये कहाँ का रस्म आपने फरोग दिया है, ये कहाँ से आपने सीख लिया है, ये कौन आपको बता दिया है? अगर आज आप इन सारी चीजों को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका समाज जला दिया जाएगा, आप तबाह कर दिए जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों, ये नाच गाने के जो बाजार गर्म है, इस पर कंट्रोल करो। इस्लाम के हम मानने वाले हैं, इस्लाम 100% हया का पैगाम देता है, 100%। चाचा की बेटी हो या मामा का बेटा हो, कोई हो या साली हो या हमारी भाभी हो, किसी के साथ, किसी इन लोगों के साथ खलवत हराम है, हराम। यहाँ तो हाथ पकड़ पकड़ करके लोग नाच रहे हैं, उसके गाल पर वो मेहंदी लगा रहे हैं, उसके गाल पे वो उपटन लगा रहे हैं, उसके गाल पर वो लगा रही है। ये सब रसूमात और सिस्टम बता रहे हैं कि हमने अपने समाज में इस्लाम को समझा नहीं और शादियों को हमने ऐसे भीड़ का हमने खिलौना बना दिया जिसकी वजह से आज हमारी शादी कामयाब नहीं हो सकी है। पहला पैगाम कि आप शादी में ये सब डीजे पीजे को हटाइए।
दिखाइए। और शादी में ये जो हल्दी रसूमात है इसकी कोई दलील नहीं है। हाँ, उपटन की बात कही जाती है, अगर जायज तरीके से, अगर खिलाफ शरा उस तकरीब में कोई काम नहीं हो तो उपटन लड़के को लगाया जा सकता है। मगर कौन लगाएगा? लड़के की दादी लगा दे चलेगा, लड़के की माँ लगाए चलेगा। ये नहीं कि भाभी लगाए, भाभी नहीं लगा सकती है, वो साली नहीं लगा सकती है। ला हौला वला कुव्वा। ये भाभी को उसके देवर के लिए, उस देवर के लिए कहा गया कि उस खातून का देवर उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है कि हमारी भाभी और हम दोनों मिलकर एक कमरे में एक सेकंड के लिए भी खलवत में गुजार दें। सुनिए मसला, अपनी भाभी की बात करो, लोग बोले हजरत अपनी भाभी है, तो अपनी ही भाभी के बारे में कहा गया कि वो दुश्मन है, क्योंकि वो घर की चीज है और आप भी उसी घर से ताल्लुक रखते हैं। और उसके बाद क्या होगा? यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ दूसरे गांव से लड़के आते हैं। दिल्ली में रहने वाला लड़का फोन किया, अरे जाओ भाभी को देख लो, डॉक्टर के यहाँ ले जाना है। आया, हमारी बीवी को बाइक पे बिठा के लेके चला गया, टेम्पू में बिठाया लेके चला गया। खाला का बेटा, दोस्त का भाई, दोस्त, चचा का लड़का, उन सब के हवाले हम अपनी बेटी और बहन को कर देते हैं। हराम है, हराम है, हराम है। दूसरों के साथ अपनी बेटी और अपनी बहन और बीवी को मार्केट भेजना, शॉपिंग के लिए भेजना, दवाई के लिए भेजना, कहीं घूमने भेजना, वो हिफाजत में नहीं जाएगा, वो आवारगी करेगा। 2-4 दिन मोहब्बत की बातें करेगा, उसके बाद आवारगी शुरू होगी और सारे सिस्टम खराब कर देंगे। इसलिए आपसे मेरा पैगाम है कि अपनी बीवी बाल बच्चों की हिफाजत के लिए आपको कोई काम करना पड़ेगा। आप खुद अपनी बेटी को डॉक्टर के यहाँ ले जाएं, आप खुद अपनी बीवी को डॉक्टर के यहाँ ले जाएं। घर के जो महरम है उनको बोले कि वो उनकी दवाई का इंतजाम करे, वो उनके लिए डॉक्टर का इंतजाम करे। मेरी बेटियों से मेरी गुजारिश है कि मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, खबरदार माशरे के किसी भी लड़के के साथ उसकी बाइक पर, उसकी गाड़ी पर, 4 व्हीलर पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। कोई दूसरा लड़का आपके साथ बैठकर जाए, इसकी इजाजत कभी इस्लाम नहीं देता है। आप इससे परहेज करें। आप माशरे की जीनत हो, आप अपने घर की शान हो, आप अपने बाप की इज्जत हो। अगर आपकी इज्जत पर कोई दाग लग जाए तो आपकी ही इज्जत नहीं जाएगी, आपके बाप के करोड़ों की इज्जत चली जाएगी, आपके माशरे की लाखों की इज्जत चली जाएगी। इसलिए मेरी बेटियों से गुजारिश है कि आप अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए खुद एक्टिव रहो। 24 घंटे अपनी इज्जत की हिफाजत करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके सर के बाल का थोड़ा सा भी हिस्सा अगर किसी लड़के की जीनत का सामान बन जाए, उलमा बयान फरमाते हैं कि जब तक आप बेहयाई करती रहोगी, आपका भाई बाप दुनिया में कहीं कमा कर थक जाए, कभी भी घर में बरकत नहीं होगी। जब तक आप बेहयाई करती रहोगी तब तक बरकत नहीं हो सकती है। यही वजह है आज हम लोग कितना कमाते हैं। 5 बेटा है, 5 कमा रहा है, 5 भाई है, 5 कमाता है, सब लोग कमा रहे हैं, फिर भी परेशान है। क्यों? क्योंकि हम तो कमाते हैं मगर हमारी बेटियां हया पर अमल नहीं करती, हया नहीं करती, जिसकी बुनियाद पर हमारे घर से बरकतें चली गई है। हमारी बेटियां बेहयाई को प्रमोट करती है। हमारी बेटियां घर से जाती हैं, दुपट्टा है नहीं, अगर दुपट्टा लगा के घर से निकली भी तो घर से निकलने के बाद, गांव टपने के बाद दुपट्टा अलग, निकाब अलग, और वो फैशन शुरू, और मार्केट में जाकर वही दुपट्टा खोलकर, वही अदनंगी होकर, सर खोलकर हमें चलना। हमने आज तक इसकी हमें तौफीक नहीं हुई कि अपनी बेटी बाल बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने बाल बच्चों को हम इस बात को सिखाएं कि बच्चों तुम मुसलमान की बेटी हो, घर से निकलने के आदाब है, तुम अपना चेहरा ढक लो, सर के हर बाल की हिफाजत करना, आंख की हिफाजत करना, हाथ की हिफाजत करना, हाथ के उंगली तक की हिफाजत करना, ये तेरी जिम्मेदारी है। मुसलमान जब तक हया पर काम नहीं करेगा, बेहयाई मुसलमानों के माशरे से नहीं जाएगी, तब तक बरकत नहीं हो सकती। इसलिए कि साहब हया ईमान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस्लाम के पैगंबर फरमाते हैं अल ईमानो बिजुम सबूना शोबा व अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ानी तरीक वल हया शोबतुम मिनल ईमान। सरकार फरमाते हैं ईमान के कई पार्ट्स हैं, कई हिस्से हैं, जिसमें अहम तरीन हिस्सा यह है कि आदमी कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मगर एक हिस्सा ईमान का यह भी है
सरकार फरमाते हैं कि किसी भी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा दे, ये मोमिनों की पहचान है। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं वल हया शोबतुम मिनल ईमान, यानी पर्दा करना, खुद को महफूज रखना, आंखों की हिफाजत करना, बदन की हिफाजत करना, ये भी ईमान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम हया नहीं करते, बेहयाई करते, तो गोया ईमान को हमने डैमेज कर दिया, ईमान के कुछ हिस्से डैमेज हो गए। इसलिए मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, मेरी बेटियों आप बात मान लो, वरना हमारे उलमा जिस दिन एक्टिव हो गए तो ये मजबूर हो जाएंगे लाठी डंडे उठाने पर। आप तमाम घर के गार्जियन से मेरी गुजारिश है, आमतौर पर जलसों से ये पैगामात नहीं दिए जाते, जिस दिन आप बाप होने की हैसियत से अगर एक्टिव हो गए और माँ होने की हैसियत से माँ एक्टिव हो गई, मैं 24 घंटे ये बात कह सकता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर अहले सुन्नत हजरत नोमान रजा कलकत्तवी। ये कलकत्ता के हमारे शायर आजम नोमान रजा कलकत्तवी तशरीफ लाए मेरी तकरीर के फौरन बाद। आप बताइए जो लोग चले गए कितना पछतावा होगा उसको। हाँ, अब तो पछताएंगे वो। मैं तो देख रहा हूँ एक को भी आने नहीं दूंगा मैं। मेरी तकरीर में उठ के भाग गए लोग और नात खानी के टाइम पे आएंगे तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। इतने लोग काफ़ी हैं जो सुन रहे हैं, काफ़ी हैं, और यही लोग सुनेंगे, अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका बेहतर बदला अल्लाह। अगर मैं चाहूँगा दो चार बातें अगर इस हवाले से पेश हो जाए मुझसे तो अच्छी बात होगी। मैं क्या कह रहा था साहब, हया पे काम करना है। लोग बोलते हैं हजरत बेटी बड़ी हो गई, ये मानने रही बात। अरे भैया ये कैसी घटिया बात आप कर दिए, कैसी बेकार बात आप कर रहे हैं। आपकी बेटी को संभालने के लिए मौलाना साहब थोड़ी दरवाजे पे जाएंगे। हमारी बेटी है, हमारी बेटी हमारी बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। अनफुसकुम के खिताब हमसे है, मुतालबा, खिताब का मुतालबा हमसे है। हम खुद अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं और खुद ऐसी कोशिश करें कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे, घर के लोग, हम जिसके गार्जियन है वो ऐसा काम न करें जिससे वो जहन्नम की सजा के वो हकदार हो जाएं। अगर आप और हम गार्जियन हैं तो हम 100% गार्जियन बने ना, क्यों नहीं हमारे बच्चे मानेंगे। खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, पहनाने की जिम्मेदारी हमारी है, परवरिश की जिम्मेदारी हमारी है। तो सारी जिम्मेदारी जब हमारी है तो उनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किन की होगी, वो भी हमारी होगी ना। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जिस दिन बाप, अल्लामा साहब चले गए आ रहे हैं, मैंने कहा कि जिस दिन बाप ये समझ ले कि मैं बाप हूं और मैं बेटी को और बेटा को सुधार के रहूंगा, उसी दिन से उनके बच्चे बिगड़ना छोड़ देंगे। हर बाप को पता है उसके बच्चे किस हद तक आवारा हो चुके हैं, हर माँ को पता है कि उसकी बेटी किस हद तक बदतमीज हो चुकी है। कुछ ऐसे भी घर हैं जिस घर की बेटियों के पास कई साल से मोबाइल है, माँ को मालूम है। अगर बाप बेचारा नहीं भी जानता है कि बेटी के पास मोबाइल है तो माँ 100% जानती है, क्योंकि माँ 24 घंटे उसी बेटी के साथ रहती है या बेटी उसी माँ के साथ रहती है। एक ही बेड पर सोती है माँ और बेटी एक साथ सोती है। उसके बाद भी वो माँ जानती कि मेरी बेटी रात के 12 बजे तक भिनभिनाती रहती है। फोन पर बातें होती है जी, कहाँ गए, कहाँ पहुंचे, कहाँ गए, कहाँ से आए, क्या कर रहे हो, माँ जानती है। यहाँ तक कि माँ और खुश होती है, माँ मना नहीं करती है। माँ पड़ोस में बोलती है कि मेरी बेटी की शादी जिस लड़के से लगी है ना, वो लड़का बहुत अच्छा है, शादी से पहले ही 15,000 का मोबाइल भिजवा दिया है। अपने इलाके में ये नहुसत इस कदर आम हो चुकी है, अभी शादी होगी मुहर्रम के बाद, रमजान से पहले मोबाइल आ गया। हा? लड़का भी ऐसा है, ला हौला वला कुव्वता। तो ये तरक्की याफ्ता समाज है, ये गुनाहों में जो तरक्कियां होती है ऐसी होती है। हाँ, एक दो शिकायतें ऐसी मिली भी। अरे भैया मोबाइल किसने पकड़ाया उसको, कपड़ा उपड़ा तो मैं सुना था अंगूठी वगैरह देकर छेका छेकी करके और वो एंगेजमेंट करके लोग चले गए, मगर ये कपड़ा देने के साथ साथ ये मोबाइल किसने दिया और कहां से मोबाइल आपकी बेटी पकड़ ली। जितने घर वाले सुन रहे मेरी बात, कान खोल के सुने, अगर आपकी बेटी शादी से पहले उस लड़के के दिए हुए मोबाइल का इस्तेमाल करती है या उस लड़के से निकाह से पहले बातें करती है तो 99% वो रिश्ता वहीं कमजोर हो जाता है। बहुत सारी जगहों पे तो मुहर्रम से पहले शादी खत्म। असल में होता क्या है,
वो लड़का सोचता है कि रुको मुझे चेक करना है लड़की कैसी है, बहुत कायदे से लड़का चेक करता है। 15,000 का मोबाइल और एक सिम कार्ड भिजवा दिया, चला गया दिल्ली, और दिल्ली से टाइम टू टाइम फोन करता है, और इस कदर दादागिरी करता है फोन पर वो लड़का, निकाह से पहले दादागिरी करता है कि 2 बार फोन किया क्यों नहीं उठाई, कहाँ चली गई थी, माँ क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है, चचा क्या काम करता है, अब्बा कहाँ रहते हैं, तुम क्या करती हो, ये सब तो ठीक है, चाचा का लड़का तेरे यहाँ क्यों आता है, मामा का लड़का तेरे यहाँ क्यों आता है, फलाने का आना जाना क्यों, ये सारी बातें, हमारे घर में साग बना है आज या पुलाव बना है, सारी खबर उस बच्चे को वहां पे दिल्ली में मालूम है। अब जब 6 महीने का वक्त करीब आता है, निकाह से पहले फोन करता है लड़का कि मैं उस बदतमीज लड़की से शादी नहीं कर सकता। एक ऐसा धब्बा और एक ऐसा दाग लगाता बदनामी का, और कहीं ना कहीं वो लड़का अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। उसको जानना रहता है कि परिवार कैसा है, वो जान लेता है, उसको जानने की उसकी तमन्ना रहती है, उसकी माँ कैसी है वो जान लेता है, लड़की कैसी है 100% वो समझ लेता है, माहौल घर का कैसा है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने कामयाब है, फैमिली कैसी है, रिश्ता कैसा है, सब कुछ वो 15,000 रुपया खर्च करके बैठे बैठे दिल्ली से जान लेता है। अब जब रिश्ते की बात करीब आती है, रिश्ते की तारीख करीब आती है, वो एक मैसेज करता है कि अब मैं वहां शादी नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमानों, शादी कैंसिल होने की एक वजह यह भी होती है कि शादी से पहले, निकाह से पहले हमने अपनी बेटी को परोस दिया दूसरों के सामने, हमने उस बदतमीज लड़के के सामने परोस दिया और खुद बदतमीजी का हमने मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में हमारी बेटी की इज्जत तार-तार हो गई। इसलिए मुसलमानों, आपसे ये पैगाम है, जब तक निकाह के बंधन से हमारी बेटी न बंध जाए, जब तक बारात लेकर बाज़ाब्ता वो लड़का हमारे दरवाजे पर न आ जाए, जब तक शादी नहीं हो जाए, तब तक उस लड़के से बात करना हम अपनी बेटी के लिए मना कर दे, हराम समझे और सख्ती के साथ मना करे। कोई अगला पिछला कोई आए मना करने वाला, कोई आए समझाने वाला, किसी की बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, अंगूठी, कपड़ा, ये सब मिठाई वगैरह तो चल सकती है साहब, मगर अगर मोबाइल देने की कोई कोशिश करे, ऐसी जुर्रत करे, तो मैं एक छोटा सा पैगाम दे रहा हूँ। उस पैगाम पे अगर आपने अमल कर दिया तो इलाके के जो मुखिया, सरपंच, विधायक, करोड़पति है, उनकी बात तो छोड़ो, साफ इलाके के जो सबसे इज्जतदार आदमी जिसको आप कहते हैं, उनके घर से भी रिश्ते की दावत आपके घर पे आएगी। अगर आपने ये काम कर लिया, जो लड़का वाला मोबाइल पहुंचाने के लिए आ जाए, आप एक बहुत कायदे से एक बहुत बड़ा मुट्ठा को ये डंडे का बना कर रखिए या झाड़ू रखिए अपने दरवाजे पे टांग कर, जैसे मोबाइल लेकर वो आए देने के लिए, तुरंत वो झाड़ू निकाल के बगैर कुछ कहे 5-7 झाड़ू मारते हुए उसको दरवाजे से बाहर कर दीजिए, ये कहते हुए कि भाग, मेरी बेटी की जब तक शादी नहीं होगी, मेरी बेटी उस लड़के से बात नहीं कर सकती, मैंने बेटी पाला है, मैं घर नहीं बनाया हूँ, अपनी बेटी की इज्जत को मैंने संभाला है, मैंने करोड़ों की दौलतें नहीं अर्जी है, बल्कि अपने बाल बच्चों को हमने तमीज सिखाई है, हमने उनको तहजीब और तमद्दुन का हमने आईनादार बनाया है। इसलिए मेरी बेटी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगी, मेरी बेटी तेरे बेटे से बातें नहीं करेगी। जब आप ये पैगाम देंगे, झगड़ा करके भगा देंगे, इलाके में चर्चे होंगे कि फलाने साहब के घर कोई रिश्ता लेके गया था, एक मोबाइल देने गया, मार खा के वापस आया, उसने पिटाई करने वाले ने पिटाई कर दी, बेटी वाले ने उसकी बेइज्जती कर दी। अगर आप उसकी बेइज्जती करेंगे, इसके खौफ से पूरा माहौल बनेगा और इलाके में यह चर्चा होगा, हर मोबाइल देने वाले को इससे डर होगा कि मैं मोबाइल लेके जाऊंगा, फिर लोग जान जाएंगे कि आप गरीब हैं तो क्या हुआ, आप इज्जतदार भी हैं, आप हयादार भी हैं, आप साहब मजहबी भी हैं, आप बाहया हैं, आपकी बेटी अच्छी है, आपकी बेटी बदतमीज नहीं है, इसलिए आपने मोबाइल के इस्तेमाल से परहेज किया। फिर क्या होगा, गांव समाज के करोड़ों पे खेलने वाले लोग भी तमन्ना करेंगे कि मेरा रिश्ता अगर कहीं हो तो ऐसे ही इज्जतदार घर में हो, बाकी कहीं नहीं हो। क्या समझे, आपको खुद को अपने आप को अच्छा साबित करना पड़ेगा ना, छेछरापनी करेंगे तो इज्जत चली जाएगी ना। कुछ दिया ले लिए, मोबाइल दिया ले लिए, बातें शुरू हो गई, बात कर रही है बेटी, अब उससे उसका नेगेटिव रिजल्ट क्या आएगा कि आपकी इज्जत समाज में थोड़ी सी जाती रहेगी, एक दिन इस कदर चली जाएगी कि फिर सर उठाने के काबिल आप नहीं बनेंगे। इसलिए मुसलमानों, अपनी बेटी को, अपने बेटे को बचाओ। हर भाई और बाप की जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है। भाई चाह ले कि मेरी बेटी, मैं चूंकि साहब एक टीचर भी हूँ, मेरा ताल्लुक कॉलेज से है,
मैंने अपनी बच्चियों को, मुस्लिम माशरे की बच्चियों को मैंने बहुत खौफ से स्टडी किया है। और चूँकि वहाँ एक दायरा कार है, हमें क्या करना रहता है, वहाँ पढ़ाने से मतलब रख सकते हैं, वहाँ इस तरह की बातें नहीं की जा सकती है। इसके लिए हमारा ये मंच है, मजहबी मंच है। यहीं से मैं ये पैगाम दे सकता हूँ, वहाँ बच्चियों को नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये फ्रीडम का ऐसा भूत सवार है बच्चों को, कि आप दो बात समझाने के तौर पर टीचर होने की हैसियत से कुछ कह देंगे और वो कंप्लेंट कर दे, तो फिर जाइए अंदर, जेल चले जाइए। अभी तो क्या हुआ, उधर दारुल देवबंद या नदवा में किसी मदरसे में दो मौलाना साहब किसी बच्चे को पकड़ के पीट रहे थे, एक ने पाँव पकड़ा, दूसरे ने लाठी से मारा उसको, दोनों हजरत खिचड़ी खा रहे थे। और हम लोग के ज़माने में असातिज़ा इस कदर पीटते थे, अव्वल भाई तो बता रहे थे कि इनको उल्टा लटका दिया करते थे इनके उस्ताद। ये सब तो हम लोग जितने अच्छे अच्छे आलिम हैं अभी, ये सब पिटे हुए हैं। हम लोग पहले मार खाए हैं, और अब जो बच्चे अच्छे नहीं बन रहे हैं क्योंकि उनको पीटा नहीं जा रहा है, उनको मारा नहीं जा रहा है। हम लोग को तो दहशत से आमदनामा ऐसे ही याद हो जाता था, बांध के लटका कर भूल जाते थे मौलाना साहब की किसी को बांध कर रखे हुए हैं, और जिस कदर पीटना रहता था पीटते थे। अब तो वो भी नहीं पीट सकते हैं, तो हम लोग वहां बोलते नहीं है, यहाँ बोल रहे हैं। हमने मुसलमानों की बेटियों को देखा है, किताब हो न हो उनके पर्स में मोबाइल रहता है। 9th से 10th से 11, 9th से शुरू, 9th 10th 11th 12th की बच्चियां 100% बच्चियां मोबाइल चलाती हैं। 99% की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 100 बच्चियों में 110 मोबाइल मिल जाएगा। 100 बच्चियां अगर कॉलेज आ रही हैं तो 110 बच्चे मोबाइल लेके जाती हैं। किसी किसी के पास डबल मोबाइल होता है, इसलिए अब उसका परसेंटेज, उसका तनासुब जो है कहाँ चले गए थे।